नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुणाल जंघेल। समय है इंडिया टाउन न्यूज पर मध्य प्रदेश की खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। रामलला प्राण प्रतिष्ठा में दिखी हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल, अपने रक्त से बना दिया श्री राम का अद्भुत चित्र, राजधानी से बुलाया गया चित्रकार। प्राण प्रतिष्ठा में दिखा अनोखा नजारा, राम के रंग बिरंगे किन्नर बूंदा बहु मंदिर में पहुंच गए राम भजन, कहा उनकी कृपा से हम फल फूल रहे। रिश्वत लेते रंगे हाथों पटवारी गिरफ्तार, नामांतरण के बदले मांगे थे 25,000 रुपए, किसान ने की शिकायत, सागर लोकायुक्त की टीम ने की कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। देश भर में श्री राम के अयोध्या लौटने का जश्न मनाया जा रहा है। राम की भक्ति में लीन हर कोई अपने अपने ढंग से खुशी का इजहार कर रहा है। खास बात यह है कि इस उत्सव का सिर्फ हिंदू समुदाय के लोग ही नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण देखने को मिला है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में, जहां हिंदू के साथ मुस्लिम समुदाय के लोग ने आपसी भाईचारे का मिसाल पेश करते हुए अपने रक्त से श्री राम का अद्भुत चित्र तैयार किया। देखिए खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में अनोखी तस्वीर देखने को मिली है, जिसने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल को पेश किया है। यह अनूठा कार्यक्रम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मध्य प्रदेश के द्वारा आयोजित किया गया। भारत में हिंदू और मुस्लिम को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के युवाओं ने अपना खून देकर भगवान प्रभु श्री राम का चित्र बनवाया। इतना ही नहीं, भगवान श्री राम के चित्र को बनवाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त चित्रकार राज सैनी को राजधानी भोपाल से बुलाया गया और उन्हीं के सामने जिला वक्फ कमेटी के अध्यक्ष हुसैन पठान ने अपना खून दिया और सनातन युवा ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पंकज महाराज ने भी अपना खून दिया। हिंदू और मुस्लिम दोनों युवाओं के खून को मिलाकर भगवान श्री राम के चित्र को चित्रकार राज सैनी ने उकेरा। पर जैसा कि हिंदुस्तान में ये कहा जाता है कि हमारे हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में मिलकर रहते हैं। आज इस चित्र को जब दो कौम को मिलाकर उनके रक्त से यह राम जी का चित्र तैयार हो रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि हम उस तहजीब का परिचय दे रहे हैं कि जो भाईचारा और जो आज अलगाववादी या लोगों में जो एक विघटन आपस में टूटा हुआ है, लोग आदमी आदमी से अलग हो रहा है, ऐसे बीच में ये दो कौम आपस में इकट्ठा होकर फिर एक संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग कभी अलग ना थी और ना हम कभी अलग हों। ये जो भी बीच में हमारे आके जो हमारे बीच में एक विवाद उत्पन्न करते हैं, ऐसे लोगों से हम सजग रहें, क्योंकि हमारा और आपका खून एक है। ईश्वर ने हमें जब दुनिया में भेजा तो ना कोई हिंदू था ना कोई मुसलमान था, केवल मानव था। और आज मानव का संदेश देने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जो आज प्राण प्रतिष्ठा के रूप में अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं, उसी श्रृंखला को लेके एक कलाकार के रूप में मैं भी यह मंदिर परिसर में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल को पेश करते हुए एक अनूठा कार्यक्रम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मध्य प्रदेश के द्वारा आयोजित किया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी विश्व के आदर्श हैं और मेरे मन में उनके प्रति कूट कूट के आस्था भरी है। आज अयोध्या जी में जो प्रतिष्ठा हो रही है, उसको लेके मेरे मन में काफी दिनों से विचार आया कि क्यों न एक ऐसा काम किया जाए जिसमें आपसी भाईचारे का संदेश संपूर्ण हिंदुस्तान में पहुंचे। इस कार्यक्रम के पीछे आयोजनकर्ता का उद्देश्य है कि भारत एकता और अखंडता का प्रतीक है। नरसिंहपुर में रहने वाले हिंदू और मुस्लिम गंगा यमुना की तहजीब के साथ मिलजुल कर रहते हैं। यही संदेश पूरे देश में देना चाहते हैं। ये आज 500 वर्षों के बाद भगवान रामलला अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं, जो कि हमारे बुजुर्गों ने एक सपना देखा था और बहुत सी किसी समय में एक नारा लगाया जाता था, सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वहीं बनाएंगे। मगर आज 500 वर्ष बाद भगवान रामलला मंदिर में विराज रहे हैं और ये मोदी जी का बहुत बड़ा कार्य हुआ है और हिंदू अस्तित्व के लिए बहुत प्रतिष्ठा का प्रश्न था। इसलिए आज भगवान राम जब विराज रहे हैं तो एक मन में एक प्रेरणा आई, हुसैन भाई आए कह रहे क्यों ना अपन रक्त से भगवान राम की चित्र बनाया जाए। तो मैंने कहा अगर भगवान राम का चित्र बनाना है तो एक हिंदू और एक मुसलमान दोनों का रक्त समन्वय करके अगर बनाया जाए
तो कितना अच्छा होगा। एक भारतवर्ष के लिए एक उदाहरण रहेगा कि हिंदू और मुसलमान की उससे अपना रामचंद्र जी का चित्र बनाया गया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए नरसिंहपुर से दिनेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश भर में जश्न का माहौल है। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पीतेश्वर धाम के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मीडिया से चर्चा में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि राम जन्मभूमि के लिए कई राजाओं और लोगों ने बलिदान दिया है। अयोध्या में हुई प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इंदौर के विभिन्न स्थानों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा पितृ पर्वत पर प्राण प्रतिष्ठा के लाइव प्रसारण की विशेष व्यवस्था की गई थी। यहां कार्यक्रम में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी भजन गाया। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर मीडिया से रूबरू हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, रामलला अयोध्या में विराजित हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से यह संभव हुआ है। इस जन्मभूमि के लिए कई राजा और संघर्षकारियों ने अपना बलिदान दिया है। इसके बारे में आज की युवा पीढ़ी को पता होना चाहिए। इसलिए हमारी कोशिश रहेगी कि पाठ्यक्रम में भी राम जन्मभूमि के इतिहास को शामिल किया जाए। उसके बाद लगातार अनेक राजाओं, बड़ा इतिहास है लंबा। मैं आज की युवा पीढ़ी को यही कहूँगा कि ये राम जन्मभूमि पे आज भगवान राम का प्रवेश हुआ है, इसका इतिहास सबको पढ़ना चाहिए। हम कोशिश भी करेंगे इसको शिक्षा में समावेश करें, क्योंकि इस पे बहुत लोगों का बलिदान हुआ। मतलब राणा रणविजय सिंह से लेके कोठारी बंधु तक, इससे श्रृंखला अगर हम देखें तो लाखों लोगों का बलिदान है। तब जाकर ये राम जन्मभूमि आज मुक्त होकर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में राम जन्म स्थान पर आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है। मैं सबको बधाई देता हूँ, पूरे देश के लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को बधाई देता हूँ। कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि अब तक राम मंदिर में रामलला विराजित हो चुके हैं। सभी के सामूहिक प्रयासों से इस देश में राम राज स्थापित हुआ है और फिर से एक बार राम राज का अनुभव देश में लोग कर पाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से प्रेरणा लेकर हम सब समाज के अंदर काम करेंगे तो इस देश के अंदर रामराज आएगा, निश्चित आएगा। और हम सब आज ये संकल्प लें कि हम प्रभु राम के जीवन से मर्यादा सीखें, उनके जीवन से धैर्य सीखें, उनके जीवन से बड़ों का सम्मान करना सीखें, उनके जीवन से दुश्मन को भी दुश्मन की दृष्टि से नहीं देखना, हमेशा अवसर देना। ये भगवान राम से सीखें तो निश्चित रूप से इस देश में रामराज आएगा। पितृ पर्वत पर हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे। इन भक्तों में गजब का उत्साह देखा गया। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से वी देवाशीष की रिपोर्ट। लंबे अरसे से चल रहा हिंदुओं का प्रयास आखिर सफल हो गया। रामलला मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। वहीं पूरे देश में कई जगहों पर लाइव प्रसारण प्रतिष्ठान दिखाई गई। रीवा के पंचमठ मंदिर में भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। मौके पर उपस्थित उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। अयोध्या के राम मंदिर में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण रीवा के पंचमठा मंदिर में किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के साथ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बड़ी संख्या में लोगों का तांता भी लगा रहा। पूरा मंदिर राम नाम के जयकारों से गूंज रहा था। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत ही रोमांचित करने वाला पल था। स्थापना की थी यहाँ पर, वो विकास पिछले दिनों में हुआ है। आज यहाँ से राम दरबार के द्वारा जो सुंदरकांड का पाठ पिछले कई वर्षों से, महीनों से घर घर में जाके अलग जगाने का काम, राममय करने का काम जो कर रहे हैं,
उन्होंने ही एक नया कदम आज उठाया है और माँ बीहर की आरती का कार्यक्रम शुरू हुआ है। बहुत प्रासंगिक है और इस दिशा पर विचार करके इस कदम को बढ़ाने वाले लोग बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि कितने ही लोगों की आंखों से आंसू निकल आए होंगे इस दृश्य को देखकर। यह बहुत ही भावुक कर देने वाला क्षण था जब भगवान राम के जन्म स्थल पर भव्य मंदिर बनाया गया। इसके बाद भगवान राम को स्थापित करने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रीवा से मोहम्मद शमीम सौदागर की रिपोर्ट। तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर राम मंदिर में हुए सीधे प्रसारण को बाधित करने का आरोप लगा है। इसको लेकर मध्य प्रदेश के खंडवा में सामाजिक संगठन जनमंच ने इस सनातन धर्म के प्रति स्टालिन के दुर्भावना मानते हुए भगवान के चरणों में सद्बुद्धि के लिए अर्जी लगाई। आपको बता दें कि अयोध्या में प्रभु श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का भव्य आयोजन हुआ और इसका सीधा प्रसारण देश भर में लगभग सभी जगहों पर किया गया था। इस दौरान तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर राम मंदिर में हुए इस सीधे प्रसारण को बाधित करने के लिए आरोप भी लगाए गए। सनातन धर्म के अनुयायी पूरे देश विदेश में हैं और आज का दिन बहुत ही अविस्मरणीय है। प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। पूरे देश ने विदेशों में भी आज जो है दिवाली जैसा उत्साह देखने को मिला। हमने यहाँ खंडवा में भी बहुत शानदार ढंग से इस कार्यक्रम को देखा और सभी ने आनंद लिया। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उस पल के हम साक्षी बने। लेकिन आज बहुत ही यह जानकर दुख हुआ कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आदरणीय स्टालिन जी ने इस कार्यक्रम में अवरोध उत्पन्न किए, बाधाएं उत्पन्न की, लोगों को ये कार्यक्रम देखने नहीं दिया। इस सनातन विरोधी कार्रवाई का मैं बहुत ही विरोध व्यक्त करता हूँ। मध्य प्रदेश के खंडवा में सामाजिक संगठन जनमंच ने इसे सनातन धर्म के प्रति स्टालिन की दुर्भावना मानते हुए उनकी तुलना जर्मनी के क्रूर शासक हिटलर से कर दी। यही नहीं, जनमंच के सदस्यों ने स्टालिन को सद्बुद्धि मिलने को लेकर प्रभु से अर्जी भी लगाई। आज हम जनमंच के सदस्य एकत्रित हुए हैं और आज जब पूरा विश्व, भारत छोड़ो पूरा विश्व आज राममय हुआ है और आज एक दिवाली मना रहा है, ऐसे में भारत का ही एक अंग तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा कुत्सित प्रयास किया गया है कि वो अयोध्या का सीधा प्रसारण उनके द्वारा रोका गया है और वहाँ उनके पुलिस, तमिलनाडु का पुलिस विभाग लोगों को हिंदू गतिविधियों से रोक रहा है, मंदिरों में जाने से रोक रहा है। इस कुत्सित प्रयास की हम घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और भगवान राम से ऐसे मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करते हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए खंडवा से शेख आरिफ की रिपोर्ट। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा जैसे ही पूरी हुई, देश राममय हो गया। भगवान राम के दर्शन होते ही ऐसा लगा जैसे कि एक नए युग की शुरुआत हुई है। मध्य प्रदेश की संस्कार धानी में भी जमकर आतिशबाजी हुई। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने ब्राह्मणों के साथ शंखनाद किया। वहीं शाम को गौरी घाट में 51,000 दीपों से मां नर्मदा का अद्भुत श्रृंगार किया। आपको बता दें कि अयोध्या की सरयू नदी की तरह नर्मदा तट पर दीप उत्सव मनाया गया। श्री राम के जय घोष से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। दरअसल यह आयोजन लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के संयोजन में किया गया। इस आयोजन में शहर के सभी नागरिकों की सहभागिता रही। मां नर्मदा की महाआरती के बाद सभी ने नर्मदा तट पर दीप जलाकर दीपावली मनाई। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मां नर्मदा के गौरी घाट पर 51,000 दीप जलाए गए। इस कार्यक्रम में मंत्री राकेश सिंह के साथ राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि भी शामिल हुई। मैं उन कार सेवकों को और ऐसे वे सभी लोग जिन्होंने पिछले 550 वर्षों में अपने प्राणों का बलिदान किया भगवान राम के मंदिर के लिए, उनकी स्थापना के लिए, उन सभी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि जिनके कारण ये महत्वपूर्ण अवसर आज हम सभी को मिला है। आज जब भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं तो ये केवल प्राण प्रतिष्ठा मात्र नहीं है, ये भारत के स्वत्व का जागरण है, ये भारत के स्व का जागरण है, ये बदलते हुए भारत के नवनिर्माण का प्रतीक है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से
दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मिलिए सबसे बड़ी खबर से, छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश की तरह दमोह में उल्लास का माहौल रहा और जगह जगह पर विभिन्न धार्मिक आयोजन हुए। बूंदा बहु मंदिर में भी भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उत्साह का माहौल रहा, जिसमें पीले वस्त्र में सजे किन्नर भी शामिल हुए और राम की भक्ति में लीन नजर आए। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही देश भर में दिवाली की तरह लोगों ने उत्साह मनाया। दमोह भी इससे अछूता नहीं रहा। दमोह में भी सभी मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान किए गए। लोग अपने अपने तरीके से भगवान राम के प्रति अपनी आस्था को प्रकट किया। इन्हीं राम भक्तों में शामिल है दमोह के किन्नर, जो भगवान राम की भक्ति में लीन नजर आए। दर्जनों किन्नर घंटा घर के पास स्थानीय बूंदा बहु मंदिर में पहुंचे और वहां पर सभी ने राम के भजन गाए। हम लोग सब मिल के उत्सव मना रहे हैं। हम जो किन्नर लोग हैं ना, हम लोग भी और दूसरे लोग भी हैं, वो भी मना रहे हैं। हम लोगों के साथ मिल के हम लोग मंदिर में हैं। हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान राम के जीवन में ऐसे कई दौर आए जिसमें किन्नरों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इस खास दिन को लेकर किन्नर समुदाय भी पीछे नहीं रहे। बूंदा बहु मंदिर में पीतांबर धारण कर किन्नर उत्साह से पहुंचे और उन्होंने नाच गाकर भगवान राम के 500 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान की खुशियां मनाई। हम लोग खूब गाए बजाए, खूब खुशियाँ मनाए। 550 साल बाद हमारे रामचंद्र जी आए, उसके उपलक्ष्य में हम किन्नर समाज ने भी खुशियाँ मनाई, खूब खुशियों में गाए और सब ने वस्त्र पीले पहने। क्या आप लोग का कलयुग में राज रहे, उन्हीं के वरदान से आज हम लोग फल रहे फूल रहे और सबको आशीर्वाद दे रहे। सब खुशी है और ऐसे ही सदा खुशी रहे सब, और सबको हमारी राम राम जय सीता जय जय। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट। पूरा देश रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मना रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देशवासियों को बधाई दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर किया। मैं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का स्वागत करता हूं। देशवासियों को इसकी बहुत दिनों से अपेक्षा और आकांक्षा थी। राम मंदिर का निर्माण हर भारतवासी की सहमति से हो रहा है। ये सिर्फ भारत में ही संभव है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा शिवपुरी पहुंची, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिरकत की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ साथ एक आभार सभा का आयोजन किया गया, जहां सिंधिया ने शिवपुरी विधानसभा से देवेंद्र जैन को जिताने के लिए लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का लाइव कार्यक्रम मंदिर प्रसारण में लगाई गई एलईडी स्क्रीन पर देखा। आज देखो क्या रूप लिया है केदारनाथ से बद्रीनाथ ने, क्या रूप लिया है उज्जैन के महाकाल लोक ने, क्या रूप लिया है काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर ने, और आज क्या भव्य रूप ले रहा है भगवान राम के जन्मभूमि अयोध्या का मंदिर ने।
आज भारत उठ रहा है। भारत एक सांस्कृतिक शक्ति के रूप में उठ रही है और हमें गर्व है कि हमारा पंत प्रधान, हमारे प्रधानमंत्री 11 दिन उन्होंने अन्न नहीं छुआ है, क्योंकि हिंदी पद्धति के आधार पर जब प्राण प्रतिष्ठा होता है 11 दिन उस पद्धति का निर्वाह करना पड़ता है। 11 दिन प्रधानमंत्री ने अन्न नहीं खाया, पूरी सरकार चला रहे हैं, देश चला रहे हैं, लेकिन भगवान के नाम पर अन्न को त्याग कर दिया है। सतना शहर के वेंकटेश मंदिर में अयोध्या के प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से लाइव प्रसारण किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री, सांसद, कलेक्टर, एसपी सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी कर्मचारी सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने के शुभ अवसर पर पूरा सतना शहर राम नाम से गूंज उठा और लोग राममय नजर आए। जगह जगह पर मंदिरों में भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की गई। लोगों ने सुंदरकांड, रामचरितमानस, रामायण पाठ, भजन कीर्तन किया। इसी के तहत प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण शहर के वेंकटेश्वर मंदिर में एलईडी के माध्यम से किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री, सांसद, कलेक्टर, एसपी, महापौर, निगम आयुक्त सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी कर्मचारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे, जिन्होंने एलईडी स्क्रीन के माध्यम से प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण देखा और पूरे देश के साथ सतना भी भगवान श्री राम के नारे से गूंज उठा। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये सभी देशवासियों को सौभाग्य दिया कि आज उनकी भव्य मूर्ति को गर्भगृह में विराजित किया और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हुए सभी को उनके अलौकिक दृश्य को, उनकी अलौकिक मूर्ति को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राम के नाम पे यही संदेश देना चाहूँगी कि इस देश को राम राज्य के रूप में स्थापित करना अब लक्ष्य है मोदी जी का, और इस देश को विकसित करने का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने की ओर अब हम लोग अग्रसर हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सतना से प्रदीप कश्यप की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में सागर लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई की है। टीम ने कार्रवाई के दौरान पटवारी को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा। पीड़ित की शिकायत पर सागर लोकायुक्त की टीम ने कुंवरपुरा गांव में 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पटवारी अलंकृत पस्तौर को गिरफ्तार किया है। सागर लोक आयुक्त टीम ने कुंवरपुर हल्का के पटवारी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। दरअसल पटवारी ने कुंवरपुर के एक किसान से जमीन के नामांतरण संबंधित मामले में 25,000 की रिश्वत की मांग की थी। आखिर में 15,000 में सौदा तय होने पर पटवारी अपने आवास पर रिश्वत की पहली किश्त 10,000 रुपए लेते हुए लोक आयुक्त टीम के द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया। लोक आयुक्त पुलिस ने पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज किया है। पूरा हल्का पटवारी हैं कुंवरपुरा के अलंकित पस्तौर, उनके द्वारा उससे 25,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है। हमारे द्वारा तस्दीक किया गया। तस्दीक पर पाया गया कि आवेदक का जो मकान है वो शासकीय आबादी की भूमि पर बना हुआ है, तो उक्त मकान को शासकीय भूमि के रिकॉर्ड पर ही शो करने के लिए, और उक्त भूमि जो पूर्व में जो उसका मकान है उससे लगी हुई जो भूमि है किसी वर्मा जी का था। वर्मा जी के द्वारा किसी इंदिरा साहू को विक्रय कर दिया गया है, तो उक्त जो भूमि है उसके मकान से लगी हुई है वो इंदिरा साहू के नाम से नामांतरित न करने के एवज में इनके द्वारा 15,000 रुपये की रिश्वत देने को ये सहमत हो गए थे, और उक्त राशि इनके द्वारा 2 किस्तों में लेने की सहमति जाहिर की गई थी। तो उसकी प्रथम किस्त जो रिश्वत के रूप में आज इनके द्वारा प्राप्त किया गया, उसको लेते हुए हमारे द्वारा रंगे हाथों इनको पकड़ा गया और धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कार्रवाई की। इंडिया टाउन न्यूज के लिए टीकमगढ़ से शिवांचल गोस्वामी की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर।
खबरों से परे। हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।